स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल चैप्टर। इससे पहले आपको मैं क्वेश्चन नंबर 9 तक करा चुका हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बेटा कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AP पैरेलल है DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, प्रूव डेट एरिया AOD BOC के हमें इक्वल दिखाना है। तो फिगर बेटा हमने बना ली है। यहाँ पे ABCD जो है हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और गिवन हमें इसमें क्या है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल है DC के। ट्रेपेजियम में ये अपोजिट साइड ये जो होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये नॉन पैरेलल होती हैं, ठीक है। और ये आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमें प्रूव क्या करना है कि AOD जो है वो BOC के इक्वल दिखाना है। ये वाला जो एरिया है हमें इसके इक्वल दिखाना है। अब आपको मैंने बताया था कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कि ट्रायंगल ABC, ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है ABD, ये दोनों सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हैं, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि एरिया जो है ABD का वो किसके इक्वल होगा, ABC के इक्वल होगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, बोथ साइड LHS और RHS में से हम AOB को माइनस कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो मेरा ट्रायंगल है बेटा ABD, इसमें से मैंने AOB को माइनस कर दिया इसको, तो कौन सा ट्रायंगल हमारे पास में बचेगा, AOB। इसी तरह से ये वाला जो पूरा ट्रायंगल है इसमें से मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास में क्या बचा, BOC बचा, ठीक है। यानी कि AOD जो है, AOD का एरिया वो किसके इक्वल आ गया, BOC के इक्वल आ गया, और यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसे आप करेंगे, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद में हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। ए विलेजर इतवारी हैज ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। एक इतवारी हैं और उनके पास जो प्लॉट है वो क्वाड्रिलेटर शेप में है। द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर टू कंस्ट्रक्ट ए हेल्थ सेंटर। अब ग्राम पंचायत जो है उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि उसका जो प्लॉट है उसमें से वो एक पार्ट ले लेंगे और वहाँ पे एक हेल्थ सेंटर बनाएंगे। इतवारी एग्री टू एबो प्रपोजल विद द कंडीशन। इतवारी जो है एग्री हो जाते हैं इस प्रपोजल पे, लेकिन वो अपनी कुछ कंडीशन रखते हैं। ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन लिeu ऑफ लैंड एडजॉइनिंग हिज प्लॉट सो एज टू फॉर्म ए ट्रायंगुलर प्लॉट। वो इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि हेल्थ सेंटर मतलब बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जैसे मैं अपना अपनी जगह दूंगा, उसके बदले में मुझे आप कुछ पार्ट देना, जिससे कि मेरा जो फील्ड है, जिससे कि मेरा एक क्वाड्रिलेटर जो है वो मेरा एक ट्रायंगल शेप में बन जाए बाद में, ठीक है। तो एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये किस तरह से प्रपोजल जो है इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये हमें बताना है, ठीक है बेटा। तो ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम था, ठीक है, ठीक है। तो हमने बेटा क्या किया, हमने BA को यहाँ पे प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस BA टू मीट DE ड्रॉ पैरेलल टू CA एट E जॉइन EC। इसके बाद हमने क्या किया, E को हमने C से ज्वाइन कर दिया है, A को हमने किससे ज्वाइन किया है, C से ज्वाइन किया है। BA को हमने यहाँ पे प्रोड्यूस किया था, उसका जो प्लॉट था वो ABCD क्वाड्रिलेटर शेप में था, हमने इसको आगे प्रोड्यूस किया है, ठीक है। हमने A को C से ज्वाइन किया, ठीक है। E को हमने किससे ज्वाइन किया है, C से ज्वाइन किया है। तो आप देखेंगे ट्रायंगल EAC एंड ADC, EAC एंड ADC। अब आप देखेंगे कि ये वाला ट्रायंगल बेटा है ना, और ये वाला ट्रायंगल दोनों सेम बेस पे है ना, सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। सेम पैरेलल लाइन कौन सी है, DE और CA के बीच में है, तो दोनों का एरिया यहाँ पे एरिया इक्वल होगा। EAC का एरिया जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा, ADC के एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो मेरा पैरेललोग्राम है बेटा ABCD, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि ABC के एरिया में मैंने ACD का एरिया प्लस कर दिया, तो इससे हमारा एक क्वाड्रिलेटर ही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ACD को आप बेटा ADC भी लिख सकते हैं, लेकिन ADC का जो हमारा एरिया है, आप देखेंगे कि ADC का जो एरिया है बेटा वो मेरा EAC के इक्वल है यहाँ पे, तो मैंने ADC को क्या लिख लिया बेटा, यहाँ पे EAC लिख लिया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं ABC में EAC को प्लस कर देता हूँ, ABC में
EAC को प्लस कर देता हूँ बेटा तो उससे EBC बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, EBC लिख दिया। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो उसका एरिया किसके इक्वल आ गया, EBC के इक्वल आ गया। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्लेन टू द सजेक्टेड प्रपोजल। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है बेटा कि ABCD जो है हमारा एक ट्रेपेजियम है ना, और ABDC के पैरेलल है। ए लाइन पैरेलल टू AC इंटरसेक्ट AB एट X एंड BC एट Y, प्रूव दैट ADX किसके इक्वल है, AC Y के इक्वल है। ठीक है, तो फिगर बना लेंगे हम, और फिगर बनाने के बाद में इसको समझते हैं कैसे इसको करेंगे। तो आप देखेंगे बेटा गिवन में क्या है हमारा, गिवन मैंने लिख लिया है, सभी क्वेश्चन में गिवन टू प्रूफ आप लिखेंगे। तो गिवन में क्या है बेटा कि ABCD जो है एक ट्रेपेजियम है, और AB जो है DC के पैरेलल है, XY जो है किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है, और हमने X को C से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है कि ADX जो है हमें ACY के इक्वल दिखाना है। अब आप देखेंगे कि ट्रायंगल ACX बेटा, ACX ठीक है, और ACY दोनों सेम बेस पे हैं। सेम बेस क्या है, AC हैं, वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में हैं, तो दोनों का जो एरिया होगा यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होगा। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि ये दोनों एरिया इक्वल हैं। इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हैं यहाँ पे बने हुए। इसी तरह से आप देखेंगे कि ट्रायंगल ACX और ये वाला ट्रायंगल ADX दोनों सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हैं, तो दोनों का एरिया बेटा यहाँ पे भी इक्वल हो गया। ठीक है, तो आप अब हमारे पास में दो इक्वेशन है बेटा, दोनों इक्वेशन से आप देखेंगे कि ACX LHS दोनों में इक्वल है, तो RHS दोनों में इक्वल होगी, यानी कि ACY किसके इक्वल होगा बेटा, ADX के इक्वल होगा। ठीक है, तो आज आप क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लेंगे। इसके बाकी दो क्वेश्चन और इसमें बचे हैं, उन्हें हम नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।